आज बहुत ज़्यादा ही लेट उठे क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ऐसे चैन की नींद आई है। चैन की नींद मतलब अभी बज रहे हैं लगता है 9:30-10। अब मैं इस टाइम पे उठी हूँ, ब्रश वगैरह सब हो गया है और अब एक्सरसाइज करनी है। बड़े दिनों बाद एक्सरसाइज हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने ही दिनों महीनों बीत गए एक्सरसाइज नहीं की है। तो मतलब शरीर में एक दर्द सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी एक्सरसाइज करो। कंटिन्यू कर रही थी ना, तो आज एक्सरसाइज करेंगे बढ़िया। तो फिर अभी सब सो रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से हेक्टिक था ना शेड्यूल पूरा, इधर उधर। तो हस्बैंड भी अभी सो ही रहे हैं, मैंने नहीं उठाया। मम्मी उठ चुकी थी सुबह से, पापा को ड्यूटी जाना रहता है। तो अब आर्विक भी सो रहा है, तो अब मैं जल्दी से एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर देखेंगे लंच का। आज आपको बहुत दिनों बाद रूही आयुष मिले हैं तो उनके साथ खेल रहा है। तो ये था हमारा नाश्ता। उत्तपम बनाया था आज मैंने। आर्विक को उत्तपम इतना ज़्यादा पसंद है, हमको खाने नहीं देता है, बस बोलता है हमको खिलाते रहो। कैसा टेस्टी है? बता दो, टेस्टी है? बता दो। बाल देखो कैसे। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, हाथ धो के भी रेडी हो चुके हैं। क्या छुछू आई? सुसु आई है? क्या सुसु आई है? बताओ जल्दी। मम्मा को किसी दो जल्दी, मम्मा को किसी दो, मम्मा को किसी चाहिए। ये क्या है? ये क्या तरीका है? मम्मा किसी मांगी। नोज बताओ जल्दी, आपकी नोज किधर है? Where is your nose? तो अच्छा, स्किन केयर भी हो गया सारा। अभी कुछ दिन से कंटिन्यू वो भागा दौड़ी चल रही थी, तो बालों की कंडीशन और फेस की कंडीशन की बैंड बजी पड़ी है। तो कल मैं हेयर वॉश करूंगी बिकॉज इट्स संडे टुमारो। हाँ, तो कल हेयर वॉश होगा। थोड़ा इसका भी सही से कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये थोड़ा सही दिखने लगे। और बस यही था। यहाँ पे हमारी मम्मी सो रही है। मम्मी जैसे गर्मियों में ना हमारे यहाँ नीचे सोना सबको बहुत पसंद है, जमीन पे मस्त। तो एक ये मैट बिछाते हैं और सब लेट जाते हैं। तो हस्बैंड तो ऑब्वियसली बेड पे लेटे हुए हैं क्योंकि उनको बेड रेस्ट है। और बता दो आप क्या कर रहे हो? देखो टिफिन पैक करने का ट्राई कर रहा है, बस उससे बन नहीं रहा है। अब कुछ देर में मेरे को बुलाएगा, नहीं बंद होगा तो मुझे बुलाएगा। इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन। डांस कर दो आप। अभी अपन कौन से गाने पे डांस कर रहे थे? हम लोग अभी एक डांस कर रहे थे उस अभी तक फेमस चल रहा है एक गाना, आओ आओ जानम, सावन में। तो अभी हम लोग उस पर डांस कर रहे थे, इतना मस्त डांस किया आपने। अरे यार, अच्छा समझ नहीं आया होगा ना कि मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला इट्स चिट चैट टाइम। तो अरे यार, पता है क्या होता है कि मैं कंटिन्यू शूट ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें एक ही साथ होती है ना, तो लगता है जल्दी से काम खत्म करो
जल्दी से काम ख़त्म करो, फ़ोन निकालेंगे तो टाइम लगेगा बहुत। तो आज बहुत सारे गेस्ट भी आए, क्योंकि अब जैसे वो घर आए हैं हस्बैंड, तो सब उनको देखने आ रहे हैं। तो और यार मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा यार, इसका कैमरा बहुत जल्दी वो गंदा दिखने लगता है, फिर इसमें अच्छी क्वालिटी भी नहीं है यार इस फ़ोन की। शुरू में बहुत अच्छी क्वालिटी थी लिटरली, अब 3 साल हो भी गए ना धीरे धीरे। अब आईफोन लेने का मन है, लेकिन हस्बैंड को मनाना पड़ेगा बहुत। वो पता नहीं क्या नथिंग का कोई फ़ोन है, पता नहीं 50,000 का वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आईफोन ही चाहिए। तो उसके लिए उन्हें मक्खन लगाना पड़ेगा। तो हाँ, तो आज क्या हुआ कि यही शाम को हम लोग थोड़ा टहलने लगे थे ऐसे आंगन में, हमारा छोटा सा आंगन है बाहर, तो वहाँ टहला हम लोगों ने, और बच्चे खेल रहे थे सारे। और फिर उसके बाद मम्मी पापा आए थे, हमारे सास ससुर आए थे मेरे, तो वो रुके बहुत देर तक दोपहर में। फिर अब बुआ फूफा जी आ गए हैं, तो वो रुके हैं रात में, फिर वो कल सुबह जाएंगे। तो मतलब ऐसे सबका आना जाना लगा हुआ है ना, तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। सबके सामने थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है यार कि अब थोड़ा रूम में आई हूँ, तो अब थोड़ा बात कर रही हूँ। फैन भी ऑन नहीं किया है कि आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। आईफोन के फ़ायदे तो बहुत है, अगर आपको कोई अच्छा फ़ोन पता हो तो आप भी बताना। बट मुझे तो यार मतलब जैसे कोई भी फ़ोन हो ना, नथिंग हो, जैसे नथिंग फ़ोन आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में सुना मैंने। तो नथिंग में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन एक आईफोन ऐसा लग रहा है जिसका मतलब नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बैटरी भी अब अच्छी आने लगी है आईफोन की, और कैमरा तो है ही टॉप नॉच। तो वाई टू चूज़ यार, हमारे पास तो एक चलो हो गया, लेकिन अब फिर भी देख लेंगे, क्योंकि अगर 20-30 हज़ार मतलब अगर नथिंग का भी देखें तो एक कोई सा एक आईकू का कोई आया है, तो 70,000 है। तो यार 70,000 में थोड़ा और पैसा मिला के तो आईफोन ही आ जाएगा ना। तो वही मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करने का ट्राई कर रही थी, बट वो जैसे आईफोन के अगेंस्ट रिवॉल्ट वो कर रहे हैं, पता है, मान ही नहीं रहे, बोल रहे सबने, मतलब उनका है कि सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, अलग करना है। तो मैंने बोला अब सब मतलब उस चीज को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ है भाई अच्छा। उनके पास है वीवो V50, उनका भी कुछ 50,000 का था, 50-60,000 ऐसा कुछ। तो उनका भी बहुत बढ़िया फ़ोन है यार, नेटवर्क हर चीज़ 2 साल से वो चला रहे हैं, बहुत बढ़िया फ़ोन है। लेकिन अब वो घर में अब रहते तो हैं, लेकिन वो दिन भर फ़ोन चलाते हैं। पहले घर में रहते नहीं थे, तो मैं उनसे नहीं तो उनके फ़ोन से शूट करती, तब वो घर में रहते हैं तो वो दिन भर फ़ोन ही चलाते रहते हैं, तो मांग नहीं सकती। अब वैसे भी अपने फ़ोन की ऐसे आदत हो जाती है ना, तो उनके फ़ोन में वीडियो बनाओ, फिर इसमें ट्रांसफ़र करो, ऐसा वैसा हो जाता है वो। अभी पता है मैंने क्या एक नई सनस्क्रीन, वो मतलब आज मैंने एक नई सनस्क्रीन ट्राई की अरोमा की। तो पहले मैं वाओ की सनस्क्रीन लगाई, पहले मैंने मामा अर्थ की लगाई, तो मामा अर्थ की मुझे उतना सूट नहीं की, मतलब सूट ऐसा कि फिर भी टैनिंग आ रही थी मुझे। लेकिन अभी मैंने वाओ की लगाई थी, अब इतने दिन भागा दौड़ी हुई धूप में, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई टैनिंग कितनी नहीं हुई है। लेकिन मैंने सोचा अब एक नई सनस्क्रीन ट्राई करते हैं, हस्बैंड ने ऑर्डर करी थी अरोमा की, तो मैं 2 दिन से अभी वो लगा रही हूँ। तो अब देखते क्या होता है। मतलब सबको लगता है कि घर में रहते हैं तो सनस्क्रीन क्यों लगाना, बट घर में भी मेरे हिसाब से घर में भी रह रहे हो तो लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर का पार्ट है यार समर्स में सनस्क्रीन। मतलब उसमें भी खिड़की से भी यूवी रेज आ सकती हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन तो मेरे हिसाब से लगाना ही चाहिए। मैं एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हूँ कभी कभी सनस्क्रीन, जल्दबाजी है, मॉइस्चराइजर नहीं लगा पा रहे हैं तो सीरम लगाए और सीधे सनस्क्रीन लगा के निकल गए। अभी मैंने बिंदी नहीं लगाई थी ना, निशान दिख रहा है, ये मच्छर काटा है।
तो मैंने ये बिंदी, कल इतने मच्छर काटे। हम लोग बहुत दिनों बाद क्या हुआ कि घर बंद था बहुत दिनों से, 3-4 दिन से हम लोग मतलब नानी के यहाँ थे आरविक के, और मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी। तो पता नहीं कहाँ से मच्छर घुस गया, इतने मच्छर। और कल रात में उठ के 3 बजे, पहले मैं 1 बजे उठी, 1 घंटा मच्छर ही मारती रही रैकेट से, क्योंकि आरविक को थोड़ा देखना पड़ता है ना, उसको मच्छर ना काटे क्योंकि छोटा है वो, और पता नहीं मच्छर मलेरिया वगैरह हो जाए तो फिर एक मरीज पड़ा है घर में, फिर दूसरा मरीज भी आ जाए। तो फिर इस रैकेट से मैंने रात भर मच्छर मारे। फिर एक बार जाती थी 5 मिनट हस्बैंड के पास, मच्छर इतने चालाक हैं कि एक मच्छर मरता था ना तो सारे मच्छर आ जाते थे आरविक के पास, हमारे बेड के पास, क्योंकि हमने अभी हस्बैंड का थोड़ा दवाइयाँ मेडिसिन का काम हो रहा है ना, ड्रेसिंग वगैरह हो रही है, तो फिर हम लोग उनका बेड अभी थोड़ा अलग ही लगाए हैं। उन्होंने ही बोला कि अलग ही करो। तो फिर आरविक और मैं अपने हमारे मतलब बड़े वाले बेड में सोते हैं, उनका सिंगल बेड अलग है। तो फिर उनके पास जाती थी, उनको मच्छर मारती थी, फिर सारे मच्छर आरविक के पास आ जाते थे, फिर आरविक के पास आती थी, मच्छर मारती थी, फिर तो ऐसे कर करके भाई मैं 1-1 घंटे रात में उठ के मच्छर मारा है मैंने। तो अब मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है सच्ची में। तब मेरे को देखो यहाँ मच्छर काटा है, यहाँ मच्छर काटा है, दिख रहा है फूली फूली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पूरे हाथ मेरे सुझा दिए मच्छरों ने, देखो पूरे हाथ सुझा दिए मच्छरों ने। और हम लोग आरविक की वजह से कोई कॉइल वगैरह भी नहीं यूज करते हैं, बस रैकेट ही यूज कर रहे हैं जब से आरविक है ना, जब से आरविक पधारे हैं हमारी जिंदगी में, तो हमने कॉइल वगैरह यूज करना सब बंद कर दिया है। हम बस यूज करते हैं तो रैकेट ही सहारे हम हैं। और रैकेट का एक ड्रॉबैक है कि अब आपको जग के मारने पड़ेंगे मच्छर भाई, और क्या कर सकते हो आप। तो वही दिन रात में जैसे ही मेरे को एक मच्छर काटता था, मेरा एंटीना खड़ा होता था, मैं तुरंत झटपटा के उठती थी और फिर मच्छर मारने लग जाती थी। तो रात में 3-4 बार उठी हूँ मच्छर मारने। देखा हाउ मैच्योर आई एम। मैच्योरिटी आ जाती है टाइम के साथ साथ। चलो ठीक है, अब वैसे मैच्योरिटी का यहाँ कोई रिलेशन था नहीं, मैंने जोड़ दिया। और थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कुछ यूट्यूब में कांड कर रही हूँ। यूट्यूब में मीन्स टाइम पास कर रही हूँ, मतलब लोगों के हिसाब से टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन मैं मेमोरीज क्रिएट कर रही हूँ यार। जब आरविक बड़ा हो जाएगा तो देखेगा वीडियोस, तो उसको कितना मजा आएगा कि मैं ये करता था। क्योंकि मतलब अगर आप पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर इसमें, वो भी सेफ रहती हैं नो डाउट, गूगल फोटोज में अपलोड करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना यार, मैं इसमें भी बनाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, मतलब अभी लगता है कि यार हाँ यार, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जब तक किसी ने बुलाया क्या मुझे, मे बी नॉट। हाँ, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब तक आपका चैनल है, सरवाइव कर रहा है, तो वो जिंदगी भर वो वीडियोस रहेंगी। तो ऐसा कुछ सीन है यूट्यूब का, इसलिए मुझे यूट्यूब में डालना पसंद है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।